तो कहानी की शुरुआत में हमें बिल नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि बाहर देश से कमा करके वापस घर आया था और यहाँ पर जो मार्टिन है वो उसके पिता है, वो उसे लेने के लिए स्टेशन पर आए थे। तो अब जो मार्टिन था वो बिल को लेकर के अपनी फैमिली के पास जाता है, जहाँ बिल जा करके अपनी माँ लोरा से मिलता है। यहाँ पर हमें बिल के छोटे भाई जोश और उसकी गर्लफ्रेंड डोरा को दिखाया जाता है। रात के समय में सभी लोग एक साथ बैठ करके डिनर करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। डिनर के दौरान हम देखते हैं कि बिल के फोन पर काम के सिलसिले से बार बार कॉल आ रहा था, इसीलिए वो अपने फैमिली को छोड़ करके कॉल पर बात करने के लिए चला जाया करता था। खैर जो भी हो, रात का डिनर हो जाने के बाद अगले दिन सुबह में हम पूरी फैमिली को एक बोट पर देखते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ समय के बाद जो मार्टिन था वो बिल को अपने पास बुलाता है और बिल से कहता है कि बोट को थोड़ा संभालना, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। इस दौरान यहाँ पर हम कुछ लोगों को भी देखते हैं जो कि बोट से यहाँ पर आ चुके थे। बिल अपने काम को लेकर के मोबाइल फोन में बिजी था, इसलिए वो बोट पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके इस गलती की वजह से डोरा को लगने वाली थी, लेकिन मौके पर मार्टिन आकर के उसे बचा लेता है। मार्टिन गुस्सा भी हो जाता है, इसलिए वो बिल के फोन को उठा करके पानी में फेंक देता है, लेकिन बिल को अभी भी अपने काम की पड़ी हुई थी। अब डोरा को चोट लगी हुई थी, इसलिए वो दवाई लाने के लिए बाहर जा रहा था। वो अपनी पूरी फैमिली को छोड़ करके बाहर आता है और दवाई को लेने के बाद वापस जा रहा था, लेकिन जैसे वो बीच के किनारे पहुंचता है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी फैमिली जिस बोट में थी वो बोट तो गायब हो चुकी है। बिल को जब वो बोट दिखाई नहीं देती है तब वो उसे ढूंढने के लिए पहाड़ी की दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे वो बोट दिखाई भी देता है, जिसके अंदर जब वो जाता है तो तब उसे मालूम चलता है कि उसकी फैमिली इस बोट के अंदर अब नहीं है। अब जब वो अपनी फैमिली को नहीं पाता है तब वो बहुत डर जाता है और भाग करके सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वो इन सबको बताता है कि मेरी फैमिली बोट से गायब हो चुकी है। यहाँ पर एक बूढ़ा इंसान था जो हिंदी समझ रहा था, इसलिए वो बिल की बातों को सुन करके बीच के किनारे आता है। बीच के किनारे जाने के बाद यहाँ पर हम जोसेफ नाम करके एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो बिल से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवा सकता हूँ। जोसेफ ने अपने पास गन रखा था, जिसे बिल देख लेता है और डर जाता है। इसी वजह से अब वो अपने आप को छुड़ा करके यहाँ से भागने लगता है। वो जा करके सीधा पुलिस के कार में बैठ जाता है और उसकी कार को लेकर के भागने लगता है, लेकिन इस दौरान गलती से बहुत ही बुरी तरीके से बिल का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस वाले फिर से आकर के बिल को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मार्टिन की एंट्री होती है जो पुलिस वालों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। पुलिस वालों को मारने के बाद वो अपने बेटे को उठाता है और उसे लेकर के यहाँ से निकल जाता है। अब आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा था और उसकी फैमिली कहाँ पर है, ये सारी बातें वो अपने पिता से पूछता है, जिसके बाद मार्टिन सब कुछ सच सच अपने बेटे को बता देता है। वो बताता है कि मैं एक खुफिया डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मतलब कि मैं सरकार के लिए काम नहीं करता हूँ। पुलिस वालों ने तुम पर हमला इसलिए किया था क्योंकि वो मेरे जरिए किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं। मैंने एक एजेंट को एक ब्रीफकेस बेचा है और उसी ब्रीफकेस को ये पुलिस वाले लेना चाहते हैं, लेकिन अब बात ये फंस रही है कि जिसने हमारी फैमिली को किडनैप किया है मुझे वो ब्रीफकेस उसे ले जा करके देना होगा। अगर मैं वो ब्रीफकेस ला करके उसे नहीं दूंगा तो वो हमारी फैमिली को जान से मार देगा। अब उसी ब्रीफकेस के बारे में बात करने के लिए मार्टिन किसी के पास कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब कुछ समय के बाद वो मार्टिन से मिलने के लिए जिस एड्रेस पर आने वाला था, मार्टिन भी उसी एड्रेस पर जाता है। अब इसके बाद हमें मालूम चलता है कि वो एक लड़की है जिसका नाम है जीना। मार्टिन भी इसके साथ में काम करता है। मार्टिन जीना को बताता है कि मेरी फैमिली को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है क्योंकि उन लोगों को वो ब्रीफकेस चाहिए। जिसके बाद जीना कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो ब्रीफकेस अब स्पेशल ऑफिसर्स के पास जा चुका है, लेकिन अगर फैमिली की बात है तो ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी और शायद वो ब्रीफकेस हमें मिल जाए। यह कहने के बाद जीना तो चली जाती है, लेकिन तभी मार्टिन के ऊपर गन से हमला होता है। मतलब कि यहाँ पर मार्टिन को मारने का प्लान बनाया जा रहा था। स्नाइपर से मार्टिन को गोली लगती है जिसकी वजह से मार्टिन की मौत हो जाती है। जिसने मार्टिन को मारा वो नीचे आता है, जिसको बिल देख लेता है। उसको देखने के बाद बिल अपने पिता के पास से गन और उनका फोन ले लेता है और यहाँ से भाग जाता है। वो पुलिस वालों के पास जा करके इन सब के बारे में बताने लगता है, लेकिन जिसने मार्टिन को मारा उसी समय यहाँ पर वो आ जाता है और वो पुलिस को भी मार देता है। यहाँ पर जो बिल था वो भी गन से फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस वालों का सारा ध्यान बिल के ऊपर आ जाता है। पुलिस वाले बिल को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन्हें चकमा दे करके भाग जाता है। बिल काफी परेशान था, वो सोच रहा था आखिर ये क्या हो रहा है और उसे आगे करना क्या है। लेकिन तभी उसके डैड के कॉल पर किसी का कॉल आता है और कोई उसे मिलने के लिए बुलाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि जीना थी, जो बिल से कहती है कि तुम्हारे पिता के कहने पर मैं वो ब्रीफकेस लेके आई हूँ, अगर तुम
तुम उस ब्रीफकेस को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उस ब्रीफकेस को लेने के बाद ही तुम अपनी फैमिली को बचा पाओगे। फैमिली के बारे में सोचने के बाद बिल जा करके कार में बैठ जाता है। इसके बाद जो जीना थी वो बिल से अजीब अजीब सवाल पूछने लगती है, जिसकी वजह से बिल को जीना के ऊपर शक होने लगता है। वो तबीयत खराब होने का बहाना करके बाहर आता है और उसके आदमी को धक्का दे करके यहाँ से भाग जाता है। जीना यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेती है, बल्कि बिल को यहाँ से जाने के लिए छोड़ देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बिल जा करके बस में बैठा हुआ था और अब वो अपने डैड के फोन को चेक कर रहा था, जिसमें 2 नंबर थे जो काफी ज्यादा डायल किए गए थे। उसी समय उसके डैड के फोन पर एक कॉल आने लगता है और जब वो कॉल को रिसीव करता है तब उसे मालूम चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ बोल रही थी। दरअसल जो किडनैपर था उसने कॉल किया था। माँ की आवाज सुनाने के बाद वो किडनैपर बिल से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 21 घंटे का समय है, अगर अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो वो ब्रीफकेस ला करके सही सलामत मुझे दे दो। जिसके बाद बिल कहता है कि ठीक है, मैं वो ब्रीफकेस लाने का पूरी कोशिश करूंगा, मेरी फैमिली को नुकसान मत पहुंचाना। कॉल कट हो जाने के बाद बिल कार्डेरा के पास कॉल करता है और उनसे मिलने के लिए कहता है। मार्टिन का नाम सुनने के बाद उसे कार्डेरा का एड्रेस मिल जाता है, जिसके बाद वो उनके एड्रेस पर जाता है। वहाँ जाने के बाद बिल की मुलाकात केली नाम करके एक लड़की से होती है। उसी समय यहाँ पर जीना का आदमी आ जाता है जो कि बिल के ऊपर हमला कर देता है। इनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाता है और गलती से जा करके एक चाकू जीना के आदमी को लग जाता है, जिसकी वजह से जीना के बॉडीगार्ड की मौत हो जाती है। अभी भी यहाँ पर जो केली थी वो बिल से अनजान थी, इसलिए वो बिल के ऊपर गन तान देती है। लेकिन बाद में बिल बताता है कि इन लोगों ने मेरे डैड को जान से मार दिया है और इस समय मेरी फैमिली को किसी ने किडनैप किया है। कार्डेरा से मिलना मुझे बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें मेरे पिता के बारे में सब कुछ पता है। कार्डेरा कोई और नहीं बल्कि केली के अंकल हैं। वो अपने अंकल से मुलाकात करवाने के लिए बिल को लेकर के अपने साथ उनके घर पर जाती है, लेकिन घर पहुंचने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि उसके अंकल को किसी ने जान से मार दिया है। जिसके बाद बिल चेक करते हुए घर के अंदर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात जीना से होती है। यहाँ जीना का आदमी मार्थन भी था और यही इंसान है जिसने स्नाइपर से मार्टिन को मारा है, मतलब कि बिल के पिता को मार्थन ने ही मारा है। यहाँ पर जीना बिल से कहती है कि देखो, मैं तुमसे एक समझौता करना चाहती हूँ। तुम किसी भी हाल में ब्रीफकेस तक पहुँचना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ क्योंकि मेरा यही काम है और मुझे ये काम सौंपा गया है। उसी समय कमरे के अंदर कैली आ जाती है और वो गन से फायरिंग करने लगती है, लेकिन जब जीना गन चलाती है तो ये लोग भाग करके छत के ऊपर चले जाते हैं। जब ये लोग छत पर आ जाते हैं तो यहाँ से भागने का इन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद बिल कैली को रस्सियों से बांधने लगता है और रस्सियों की मदद से वो कैली को धीरे धीरे नीचे उतारने लगता है। उसको नीचे उतारने के बाद जैसे ही बिल को मौका मिलता है तो वो भी खुद को रस्सियों से बांध करके नीचे उतरने लगता है। हालांकि वो नीचे तो उतर जाता है, लेकिन इस दौरान जो मार्थन था वो गन से उसे शूट कर देता है और गोली जा करके बिल को लग चुकी थी। अब इसीलिए जो कैली थी वो बिल को लेकर के अपने दोस्तों के पास जाती है। जहाँ पर कैली बिल को लेकर के आई थी वो एक क्लब था, लेकिन आज वो बंद था। उसके दोस्त लोग बिल का इलाज करते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद बिल बिल्कुल ठीक हो जाता है। बिल को जब होश आता है तब उस समय उसका जो फोन था कैली ने ले रखा था और इस दौरान कैली मार्टिन के फोन में उसका तस्वीर देख लेती है। कैली पूछती है कि क्या सच में यही तुम्हारे पिता हैं? तो बिल कहता है कि हाँ, लेकिन अब इनकी मौत हो चुकी है। जिसको सुनने के बाद कैली काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। हालांकि बाद में कैली बिल को बताती है कि ये मेरे भी पिता थे, मेरी एक माँ थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। खैर, अब बिल को अपने परिवार को ढूंढना था, इसलिए वो कैली को छोड़ करके बाहर आ जाता है। जब वो बाहर भटक रहा था तभी उसके पास वही पुलिस ऑफिसर जोसेफ आता है, जो कि बिल से कहता है कि तुम्हें अगर अपने परिवार से मिलना है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवा सकता हूँ। अब इस तरीके से जो जोसेफ था वो बिल को पकड़ लेता है और उसे लेकर के स्टेशन आता है। यहाँ पर वो काफी बिल को पीटता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई है। यहाँ पर जोसेफ बताता है कि तुम्हारे पिता ने मेरे एक आदमी से एक ब्रीफकेस छीन लिया है और इतना ही नहीं बल्कि उसने मेरे आदमी को भी जान से मार दिया है। हालांकि तुम्हारे पिता पहले हमारे साथ ही काम करते थे, लेकिन अब वो गद्दार निकल गए हैं। वो उस ब्रीफकेस को लेने के बाद हमारे दुश्मनों को देने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमें वो ब्रीफकेस हर हाल में चाहिए और सिर्फ एक तुम ही हो जो हमें जीना तक पहुंचा सकते हो। अगर तुम हमारा ये काम पूरा करते हो तो मैं तुम्हारे परिवार को सही
सलामत जिंदा छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बिल के पूरे परिवार को जोसेफ ने बंदी बना करके रखा है और यह जानने के बाद अब बिल को जोसेफ की बात तो हर हाल में माननी ही होगी। अब इसके बाद जोसेफ बिल को ले करके बाहर जाता है और उसे बाहर छोड़ देता है, क्योंकि जब वो बाहर रहेगा तो जीना के आदमी खुद चल करके उसके पास जरूर आएंगे। लेकिन इस दौरान जो बिल था वो सीधा क्लब में जाता है वापस से कैली से मिलने के लिए। यहाँ पर वो कैली से मिल करके उसे बताता है कि मेरा परिवार बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन मुझे वो ब्रीफकेस ढूंढना होगा। किसी भी हाल में जीना तक ये खबर पहुंचानी होगी कि मैं इस समय यहाँ पर हूँ। जिसके बाद कैली कहती है कि ठीक है, तो फिर इस कार्ड का इस्तेमाल करो। अब कुछ समय के बाद इसी क्लब के अंदर हम मार्थन को देखते हैं। उसे पता था बिल यहीं पर आया है और वो बिल को पकड़ने के लिए क्लब के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मार्थन गलती कर बैठता है। उसे पता नहीं था कि यहाँ पर बिल के दोस्त लोग भी उसे मिल जाएंगे। ये लोग मार्थन को काफी ज्यादा पीटते हैं और उसे लेकर के जाके बांध देते हैं। बिल उससे ब्रीफकेस के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मार्थन कहता है कि तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं तुम्हें ब्रीफकेस के बारे में नहीं बताऊंगा। ये लोग हर नाकाम कोशिश कर चुके थे, लेकिन मार्थन इन लोगों को ना तो जीना के बारे में बता रहा था ना तो ब्रीफकेस के बारे में। जिसके बाद बिल एक प्लान बनाता है, वो बाहर चला जाता है और मार्थन को कमरे में अकेले ही छोड़ देता है। सबके चले जाने के बाद इधर मार्थन बड़े ही आसानी से अपने हाथ के रस्सियों को छुड़ा लेता है। बाहर आने के बाद वो एक कार को स्टार्ट करता है और उसे लेकर के जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि बिल भी कैली के साथ में एक कार लेकर के उसकी कार का पीछा कर रहा था। मार्थन जाकर के सीधा जीना से मुलाकात करता है। ये सब कुछ बिल का एक प्लान था। बिल को पता था कि मार्थन को छोड़ देने के बाद वो सीधा जीना के पास भाग करके जाएगा और अब इस तरीके से बिल भी आकर के जीना के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जीना ब्रीफकेस ले करके किसी को बेच रही थी। इधर कैली जब कार में अकेली थी तो तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर के उसे उठा लेता है। दरअसल वो जोसेफ के आदमी थे जो यहाँ पर बिल का पीछा करते हुए आ गए थे। जीना को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो ब्रीफकेस को लेती है और बाकियों को शूट करके यहाँ से जाने लगती है। इधर जो मार्थन था वो कार को ड्राइव कर रहा था और ब्रीफकेस भी इस समय कार के अंदर ही था। सामने से जोसेफ गन चलाता है और गोली जा करके मार्थन को लग जाता है, जिसकी वजह से मार्थन की मौत हो जाती है। लेकिन उसी समय यहाँ पर कार को लेकर के जीना आ जाती है और वो लगातार इन लोगों के ऊपर फायरिंग करती है। वो ब्रीफकेस को दोबारा हासिल कर लेती है और जब उसे मालूम चलता है कि मार्थन की मौत हो चुकी है तो वो अपनी कार को लेकर के यहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन इस दौरान जो बिल था वो भी अपनी बहन के साथ कार में बैठ करके जीना का पीछा कर रहा था। कार को ड्राइव करते वक्त बहुत ही बुरी तरीके से इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी जो कार थी वो बहुत ही बुरी तरीके से पलट जाती है। जीना ब्रीफकेस को वापस ले लेती है और गन लेकर के बिल को मारने के लिए आती है। वो गन से जैसे ही बिल को शूट करने वाली थी तभी एक गोली आकर के जीना को लगती है। जीना को खत्म करने के लिए जोसेफ ने वो गोली चलाई थी। इस तरीके से जीना की मौत हो जाती है और बिल की जान बच जाती है। अब जो ब्रीफकेस था वो सही सलामत जोसेफ के हाथ में आ गया था, जिसके बाद वो बिल को लेकर के उसके फैमिली के पास जाता है और फिर वो उसकी फैमिली को आजाद कर देता है। बिल की फैमिली भी जा करके कैली से मिलती है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।